हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं लेबर रूम में जब डिलीवरी होती है उसमें कौन कौन से हम कॉमन इंजेक्शन यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम इस लेक्चर में वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। और साथ में हम इंजेक्शन के साल्ट कंपोजिशन, क्या साल्ट यूज़ करा जाता है और उसका क्या यूजेस है, क्या इस्तेमाल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या उसकी कॉमन डोज होती है जो दी जाती है पेशेंट को, किस रूट से लगाया जाता है, उसके बारे में हम इस लेक्चर में वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम ऑक्सीटोसिन के बारे में। तो इसमें हम बात करें साल्ट कंपोजिशन की, तो इसमें ऑक्सीटोसिन होता है। अब बात करें इसके इस्तेमाल के बारे में, इसका यूज़ हम यूट्रस को सिकोड़ने में करते हैं जिससे कि आसानी से डिलीवरी हो जाती है, बच्चा बाहर निकल आता है बच्चेदानी से। दूसरा, इसका उपयोग डिलीवरी के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो कॉमन डोज है वो 10 इंटरनेशनल यूनिट पर ml होती है, जो कि हमें एक बार देना होता है डिलीवरी के समय। अब बात करने वाले हैं हम इसके रूट के बारे में। तो हम इसे इंटरमस्कुलर यानी मसल्स पे भी दे सकते हैं और इसे हम आईवी इन्फ्यूजन के द्वारा भी दे सकते हैं, या फिर हम इसे ड्रिप में भी दे सकते हैं। अब बात करने वाले हैं हम दूसरे इंजेक्शन के बारे में। तो इसका नाम है मिथार्जिन। साल्ट कंपोजिशन के बारे में बात करें तो हम इसमें मिथाइलब्रोमैटिन होता है। बात करें इसके यूजेस के बारे में, तो इसका हम कॉमन उपयोग डिलीवरी के दौरान जो ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने में हम करते हैं, या फिर अबॉर्शन के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसको कंट्रोल करने में हम इसका उपयोग करते हैं। अब बात करें इसकी डोज के बारे में, तो इसकी 0.2 mg/ml की डोज होती है, जो कि हमें एक बार दी जानी होती है पेशेंट को, और कंडीशन के हिसाब से डोज बढ़ा भी सकते हैं। अब बात करें किस रूट से देनी है, तो इसे इंटरमस्कुलर भी दे सकते हैं और आईवी स्लो देना होता है इसे। अब बात करने वाले हैं हम कोबरा पोस्ट इंजेक्शन के बारे में। साल्ट कंपोजिशन में देखें तो इसमें कोबरा पोस्ट ट्रोमेथाइन होता है। अब बात करने वाले हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसका कॉमन यूज जो होता है यूट्रस को सिकोड़ना होता है जिससे कि बच्चा आसानी से बाहर डिलीवर हो पाता है, या फिर हमें एबॉर्शन कराना है उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें इसकी कॉमन डोज के बारे में, तो इसकी कॉमन डोज 125 मिलीग्राम पर ml होती है, जो कि एक बार दी जाती है, या फिर कंडीशन के हिसाब से डोज घटा या बढ़ा सकते हैं। अब बात करने वाले इसके रूट के बारे में, तो इसे इंटरमस्कुलर ही देना होता है। अब बात करें नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में, तो इसका नाम है एपिडोसिन। साल्ट कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें वैलेथेमेट ब्रोमाइड होता है। इसका इस्तेमाल ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट में दर्द होता है उसको कम करने में किया जाता है। इसकी कॉमन डोज 1 ml एक बारी में ही देना होता है। अब बात करें इसके रूट के बारे में, तो इसे इंटरमस्कुलर और इंटरवेनस यानी नसों में भी दे सकते हैं। अब बात करें नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में, जो कि है MgSO4। साल्ट कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें मैग्नीशियम सल्फेट होता है। इसकी जो डोज होती है 1 से 2 ग्राम स्लो होती है आईवी अगर देना है। अब बात करें रूट के बारे में, तो इसे आईवी इन्फ्यूजन में स्लो देना होता है और इंटरमस्कुलर भी हम इसे दे सकते हैं। इसका बेसिकली उपयोग इक्लेम्सिया और प्री इक्लेम्सिया में करते हैं, यानी प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान बीपी अगर ज़्यादा हाई हो गया है, अगर पेशेंट को दौरे पड़ने का खतरा है, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग हम करते हैं, या फिर पेशेंट में मैग्नीशियम की कमी हो गई है तो उसको पूरा करने में इसका उपयोग करते हैं। अब बात करें नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में, तो नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा ड्रोटिन। साल्ट कंपोजिशन की बात करें तो इसमें ट्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इसे हम पेट दर्द में यूज करते हैं, मेस्ट्रल पेन हो रहा है पेशेंट में उस कंडीशन में करते हैं, बाइलरी स्पॉन्ज यानी पित्ते की थैली में पथरी है तो उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है, पेशेंट के गुर्दे में पथरी है तो उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसकी जो कॉमन डोज होती है 1 एम्पुल स्टेट दिया जाता है, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डोज घटा या बढ़ा सकते हैं। अब बात करें इसके रूट के बारे में, तो इसे इंटरमस्कुलर और इंटरवेनस स्लोली दिया जाता है। अब बात करें नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में, तो इसका नाम ट्रेनेक्सा है। साल्ट कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें ट्रेनेमेनिक एसिड होता है। अब बात करें इसके यूजेस के बारे में, तो अगर किसी पेशेंट में डिलीवरी के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करें इसके डोज के बारे में, तो इसे 500 mg BD या फिर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं, TDS भी कर सकते हैं। अब बात करें इसके रूट की, तो इसे IV दिया जाता है यानी नसों में दिया जाता है। अब बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट जेल के बारे में। इसका नाम है सर्वी प्राइम। इसमें साल्ट कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें डायनोप्रोस्टोन होता है। इसका जो काम होता है डिलीवरी के दौरान सर्विस को डायलेट करना होता है, यानी बच्चेदानी का मुंह को और ज़्यादा खोलना होता है। अब बात करें इसकी डोसेस के बारे में, तो 0.1 mg एक बार में हम लगा सकते हैं। इसमें जो कॉमन डोज होती है
और पेशेंट की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, हम इसकी डोज को घटा या बढ़ा सकते हैं। रूट के बारे में बात करें तो इसे बेसिकली बच्चेदानी के मुंह पे ही लगाया जाता है। अब बात करने वाले हम नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा ऑन्डास्टोन। इसकी जो कॉमन डोज होती है 4 से 8 mg BD और TDS होती है, दिन में 2 से 3 बार देना होता है पेशेंट को। रूट के बारे में बात करें तो IV हमें इसे पेशेंट को देना है, यानी नसों में। कंडीशन के बारे में बात करें, किस कंडीशन में इसका उपयोग करना है। डिलीवरी के दौरान पेशेंट को ज़्यादा उल्टी आ रही है या फिर ज़्यादा जी मचला रहा है तो उस कंडीशन में हम इसका उपयोग करते हैं। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा करके आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।